लास्ट टर्न पे देखिए कहां तक डिस्कस हुआ था हम लोग का। लास्ट टर्न का टॉपिक देख बताइए फटाक से। स्तुति, लास्ट टर्न का टॉपिक बताइए। अरे प्रिक्योरमेंट मैनेजमेंट तो आज भी पढ़ना है। उसमें कहां तक पढ़ा था देखिए, आउटपुट तक। नोट्स मैंने शेयर किए, नोट्स में देखिए। आउटपुट का लास्ट पॉइंट क्या था? जो जो स्क्रीन खुली हुई है, ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट। हम्म, होल्ड करो ही बताता। नहीं, ये तो नहीं था। कंडक्ट वाला नहीं हुआ ना अभी बेटा। हम्म, ये तुम्हारे यहाँ जो आवाज आती है हमारे यहाँ भी कहीं कहीं आती है कभी कभी। अभी कंडक्ट नहीं हुआ है बेटा। आज बहुत लेट से ज्वाइन हो रहा है भाई, क्या बात है? मधुर सिंह, प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो गई बेटा? सभी लोग बताइए। राज, प्रिपरेशन स्टार्ट है? प्रिपरेशन लीव मैं आज से बात करता हूं। आपका 11 जनवरी को पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर।
हम्म। तो बात करते हैं। यस आई अंडरस्टैंड। आज मैं बात करता हूँ एचओडी सर से और प्रिंसिपल से। नहीं, प्री एंड सेमेस्टर है, एलयू का तो 15 प्रपोज डेट है। अब तो जनवरी आएगी। ना ना ना, भूल जाइए। फरवरी में फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा। एलयू के ऑब्जेक्टिव होंगे एकांश, और वो ऑफलाइन मोड में होंगे। ऑफलाइन का मतलब आपको एक सेंटर पे जाके बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी, बुकलेट में क्वेश्चन होंगे, उनके रिस्पॉन्स ओएमआर शीट में आपको फिल करने होंगे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है। 95% प्रोसीजर में ये डिसाइडेड है कि इस बार जो है ऑब्जेक्टिव ही होगा। 95%। एकेटीयू ने अपना प्रोसीजर डिसाइड किया है कि वो सब्जेक्टिव लेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी तक यही डिसाइड किया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कि वो ऑब्जेक्टिव लेंगे 95%, जब तक कि वो फाइनल किसी भी डिसीजन ना ले लें, लेकिन तब तक अभी यही है। चलो, नाउ कम टू द आवर सेकेंड प्रोसीजर, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले प्लान बताया था। दूसरा है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। हाँ कृतिक बताओ। नोटिस कोई नहीं है, प्री एंड सेमेस्टर 11th से आपका स्टार्ट है। 11 जनवरी से प्री एंड सेमेस्टर एग्जाम है। एग्जाम टाइम विल बी 10 to 12, 2 hours पेपर विल बी देयर, एंड देयर आर 80 क्वेश्चंस। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। फैकल्टीज जो मैं बता रहा हूं, 80 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन 1 mark के होंगे, विच कंटेन्स 1 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। पेपर प्री एंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव ही होगा हमारा, और एलयू का भी अभी तक जो डिसाइडेड है 95%, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। और हाँ, प्री एंड सेमेस्टर विल बी ऑनलाइन एज यूजुअल, गूगल क्लासरूम या गूगल फॉर्म के थ्रू। गूगल क्लासरूम पे आपके पास लिंक आएगा, या जो भी जिस फैकल्टी जिस भी मोड से आपको लिंक प्रोवाइड करते हो। और मैं जो बता रहा था वो सुनिए पहले। 60 क्वेश्चंस 1 mark के होंगे, जिसमें कि आपका 1 करेक्ट ऑप्शन विल बी जो है देयर, एंड जो 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें मोर देन 1 करेक्ट आंसर और रिस्पॉन्स विल बी देयर। वो 20 क्वेश्चन होंगे, तो 20 इंटू 2 40, और 60 इंटू 1 60, टोटल 100 हो गया। टाइम 2 hours, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 10 से 12। ठीक है। चलिए, नाउ कम टू द अवर सेकेंड प्रोसीजर, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले प्रोक्योरमेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप है, उसमें हमारा नॉलेज एरिया जो हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, जिसमें आप देखिए प्लानिंग है, तो प्लानिंग में प्लान प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है। सेकेंड जो आप देख रहे हैं सर्किल से अंडरलाइंड है, सेकेंड प्रोसीजर प्लान हो गया। सेकेंड है हमारा कंडक्ट प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करना है। थर्ड कंट्रोल है, और फोर्थ ग्रेसफुल क्लोजर, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो हाईलाइटेड है येलो कलर का, वो है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डेफिनेशन जो है आपकी इसमें आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सेलर रिस्पॉन्स, सेलेक्टिंग अ सेलर एंड अवॉर्डिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग ने सबने पढ़ा हुआ है। तो जो प्रोसेस है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट का मतलब कि सबसे पहले सेलर रिस्पॉन्स को ऑब्टेन करना है, गुड सेलर आपको सेलेक्ट करना है, एंड देन अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टू दैट सेलर।
दिस कंटेन 3 phases: input, tool and techniques and output. इनपुट कंसिस्ट जो उस पुराने वाले में था आपके प्लान में, सेम यही है। इसको हम लोग अभी और आगे डिटेल में करेंगे। यहाँ पे एक स्लाइडली आप देख पा रहे हैं एक साथ। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान विल बी देयर, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेलर प्रपोजल, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, मेक और बाय डिसीजन, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइजेशन एसेट, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट। टूल एंड टेक्निक में बिडर कॉन्फ्रेंस, प्रपोजल इवैल्यूएशन टेक्निक, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स, एक्सपर्ट जजमेंट। लोग ज्वाइन देर से करते हैं क्यों भाई? एक्सपर्ट जजमेंट, एडवर्टाइजिंग, एनालिटिकल टेक्निक, प्रोक्योरमेंट नेगोशिएशन। और आउटपुट में सेलेक्ट सेलर, एग्रीमेंट, रिसोर्स कैलेंडर, चेंज रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट। ये सारे ही आपने देखे होंगे फेजेस, और फेजेस के मॉड्यूल ये सेम प्लान जब आप प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें भी यही था और इसमें भी यही है। ठीक है, ये कहीं चेंज नहीं होने। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, देयर आर सम क्वेश्चन वी मस्ट first of all aware about that question and also anxious about the solution of that particular question. So जो आपके सामने challenges है, जो objective है, in the form of these questions, how and where do I find the best contractor for this piece of the project? हम लोग भी जब भी सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन जो है प्रोवाइडर की बात करते हैं, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कॉन्टेक्ट द यूजर एंड यूजर आर आल्सो ऑलवेज ट्राई टू कॉन्टेक्ट द कॉन्ट्रैक्टर टू whom he are going to you can say that give the contract, whom the seller or the developer that the user think about this is the correct organization or the personnel who fulfills their requirement. So how and where do I find the best contractor for this piece of the work or the project? How do I get the needs of the project and product across to the contract? What would be your selection criteria for vendor selection? Means whenever you are going to select any organization or the developer, so what are the selection criteria about their performance, about their requirement handling ability, about their you can say that motivation ability, किस तरह से वो क्लाइंट को मोटिवेट कर पाता है, प्रॉब्लम आपकी किस तरह सॉल्व कर सकता है। हैव पेशेंस to listen about the problem of user और client। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के भी क्वेश्चन को पेशेंसफुली सुनना, एड्रेस करना, सॉल्व करना वो एक अलग बात है, लेकिन पेशेंसफुली अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सुन भी लेते हैं, देन यूजर और क्लाइंट you can say that 50% assure that he is the right person or it is the right organization from where he must got solution. Fourth, does each item have the same weight? Each item have same weight means all requirement, all necessity are of equal weight, whether it is some preferences which will be developed previously or in the advanced mode or immediately, और कुछ बाद में आपको you can say that deliver होंगे। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखी जाती है। If he gave any type of priority, he want to give you any type of priority to solve your problem। ये भी कभी कभी जो है एक फैक्टर होता है before you are going to select any vendor or organization or the personnel। नेक्स्ट है कंडक्ट प्रोक्योरमेंट इनपुट्स। सबसे पहले इसके कंडक्ट प्रोक्योरमेंट इनपुट्स हैं। कंडक्ट इनपुट्स
These are first one. These are first procurement management plan, a formal approved document that defines how the project is executed, monitored and controlled. देखिए स्टेप सारे वही है, चाहे वो कंडक्शन का हो, अभी हम लोग कंट्रोल की बात करेंगे, और यह हमने उससे पहले प्लान किया था, तो प्लान वहां पे भी था, प्लान यहाँ पे भी है. Each and every step of software development procedure or information system development procedure are same. Nowadays, I am also discussing the final year project. Say you can say that are major project of your senior. और आज लगभग उनका कंप्लीट भी हो जाएगा. बहुत सारे लोगों को मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया है. सेकंड ग्रुप पूरा अलॉटेड है, फर्स्ट ग्रुप में भी आज अलॉट हो जाएगा. सो the allotment procedure, the discussion procedure known as plan. If you have any requirement or you are going to start any development procedure or even a phase of the procedure, then it also need a proper plan. So this is known as project management plan in context of conduction. सेकेंड है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट. देयर आर डिफरेंट टाइप डॉक्यूमेंट्स. मैंने आपको इसके पहले प्रीवियस बताया भी था. डॉक्यूमेंट यूज्ड टू सॉलिसिट प्रपोजल फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव सेलर्स सच एज आरएफआई, आईएफबी, आरएफपी, जिसमें कुछ रिस्क के हैं, कुछ आपके बेनिफिट्स हैं, कुछ बिडर्स हैं, इनके डिफरेंट फॉर्म होते हैं. सेक्शन 12.1.33 विच आर ऑलरेडी डिस्कस्ड in the context of project management plan. इनका हम लोग ने ब्रीफ डॉक्यूमेंट का नाम और टाइप पढ़ रखा हुआ है. थर्ड है सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया. सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया डेवलप टू रेट और स्कोर सेलर प्रपोजल. ठीक है, ये भी हम लोग ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में डिस्कस किया है कि किस तरह से आप जो है सोर्स क्या हो सकता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, सेलर का क्राइटेरिया क्या होगा चूज करने का, उसको कौन से आप पॉइंट देंगे, किस हिसाब से रेट करेंगे, ये सब क्राइटेरिया वहां पे ऑलरेडी मेंशन है. सेम क्राइटेरिया विल बी आल्सो यूज्ड इन कंडक्शन प्रोसीजर. सेलर प्रपोजल prepared in response to a procurement document package from the basic set of information that will be used by evaluation body to select one or more successful bidders. तो जो सेलर प्रपोजल होता है, जब आपको लगता है देयर आर कंपटीशन, सपोज यू आर गोइंग टू सॉल्व और यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू वांट टू ऑफर मैनी ऑर्गेनाइजेशन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. यस, यू कैन से दैट प्रिपेयर योर कंसाइनमेंट और द ऑर्डर. तो उसमें क्या करते हैं, फिर आप बिडिंग कर देते हैं. उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स आर देयर, वो उनको आप एक ओपन चॉइस देते हैं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको ये सोल्यूशन चाहिए, आपका ये टारगेट है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको बना के चाहिए. तो वो कंपनी से आप टेंडर निकालते हैं, टेंडर इशू करते हैं, और वो लोग उस टेंडर को भरते हैं. जो अच्छा काम देगा, जो आपको सही से कह सकते हैं मोटिवेट कर लेगा, आपको अच्छे रिस्पॉन्स देगा, उसका अच्छा क्विक प्लानिंग होगी. यू कैन से दैट आल्सो द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ गुड प्रोटोटाइप विच टू अ लार्ज एक्सटेंट यू आर कन्विंस्ड. प्रोटोटाइप का मतलब आप क्या हो जाता है, काफी हद तक वो बताते हैं ये हमारा मॉडल है, तो आप काफी हद तक कन्विंस हो जाते हैं. उनके प्राइस भी बाकी सबसे कम होते हैं. तो क्या होता है इस कंडीशन में, फिर आप उसी क्लाइंट जो आपका डेवलपर होता है या सोल्यूशन प्रोवाइडर या सेलर, उसको ही कॉन्टेक्ट आप दे देते हैं. बिडिंग का मतलब यही होता है. हमेशा जब भी बिडिंग होगी, जब भी आप इस तरह की बात करेंगे, टेंडर इशू करेंगे एंड वेलकम्स नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस. द मेन टारगेट दैट यू मस्ट लॉट ऑफ चॉइस. तो जब लॉट ऑफ चॉइस आपके पास रहेगी, तो फिर आप डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे. भाई इंटरव्यू क्यों होता है,
एचआर राउंड क्यों होते हैं, समझ रहे हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्यों होता है, जॉब फेयर क्यों लगते हैं, रीजन यही है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ज्यादा जाते हैं, उनमें से बेस्ट आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, वो रिटेन एग्जाम हो, इंटरपर्सनल हो, ओरल हो, एचआर राउंड हो, उनसे आप जब उनको पास करते हैं और उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको आप चूज कर लेते हैं। सेम प्रोसीजर इज आल्सो गोइंग हियर। एंड नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। अनुपम ठीक हो, अब तुम आ गए, क्या बताया? अच्छा, ठीक लग रहा है आपको? खुद का ठीक लग रहा है? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? अच्छा, बाकी ये इसका एक सिकाई वगैरह का कुछ ऑप्शन होता है, स्टीम वगैरह का कुछ होता है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे मैकेनिज्म है, उसके थ्रू आपका जो क्लॉटिंग है वो लिक्विड हो जाएगा और वो अपने आप से सही होने लगता है, वो पिघलने लगता है। जो जहां पे जमा होता है, क्लॉट का मतलब एक जगह खून का जो है एक धब्बा टाइप का थक्का जम जाता है। चलो प्रिकॉशन लो, ध्यान दो। तो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट कंटेन्स द आइटम दैट विल असिस्ट इन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सप्लायर, मे इंक्लूड द रिस्क रजिस्टर और प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट। जब कंडक्ट करते हैं तो एक उसमें डॉक्यूमेंट बना होता है, उसमें सारे रूल लिखे होते हैं, सारे क्राइटेरिया मेंशन होते हैं, रिस्क रजिस्टर आर देयर। देखिए रिस्क रजिस्टर का मतलब क्या हो गया, जो आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, जो क्वेश्चन आपने बना के रखे हुए हैं, जो क्वेश्चन आप पुटअप करते हैं फॉर द इंटरव्यू, दीज यू कैन से दैट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एचआर राउंड में पूछे जाते हैं, बाय which you are able to understand the mental ability or the problem handling ability of the candidate or the developer or the organization। तो ये रिस्क रजिस्टर का मतलब ये हुआ कि जो जो प्रॉब्लम आ सकती है, एसोसिएट हो सकती है। सपोज करिए आपने बहुत जगह देखा होगा इंटरव्यू में होता है, कुछ लोग काफी ओपन होते हैं, कुछ लोगों का काम करने का तरीका अलग होता है, तो ये एक रिस्क है। रिस्क का मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट भी कर सकते हैं। आप हो सकता है ज्यादा डिप्लोमेटिक हो, वो बहुत ज्यादा ओपन हो, या आप बहुत ज्यादा ओपन हो, वो दूसरा साइड जो डिप्लोमेटिक हो, वो काम अच्छा करता है लेकिन बहुत डिले करता है। दीज आर सम रिस्क विच मे बी हैपन ड्यूरिंग द कंडक्शन प्रोग्राम ऑफ द प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। तो दिस विल आल्सो बी मेंशन इन द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। समझ रहे हैं? जैसे टाइम है 10 to 5, बट द पर्सन हैव सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर हाउस और अनदर सिस्टम, तो वो क्या कर रहा है, वो 11 से 6 काम कर रहा है। हो सकता है ये एक रिस्क हो। कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो कहते हैं 10 to 5 मैं काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 10 to 4 या 4 आवर करूंगा काम, लेकिन मैं बाकी जो मेरी प्रोडक्टिविटी होगी दिस विल बी लार्जर और मोर देन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अदर पर्सनेल। तो उस केस में भी अगर आप देख सकते हैं कन्विंस, आपको कन्विंस कर ले जाते हैं अपने काम से शुरुआत के 1-2 दिन में, तो आप उनके साथ रिस्क ले सकते हैं। दिस मे बी सक्सेसफुल और मे बी अनसक्सेसफुल। तो ये सब चीजें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मेंशन होती। नेक्स्ट है make or buy decision document conclusion reached regarding what product service or result will be either acquired or will be developed by the project team। वो आपने जैसे उसमें प्लान में देखा था, वही इसमें भी देखा था, कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट या मॉड्यूल आपका बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, कौन किस किस मॉड्यूल क्या क्या मतलब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट आई टोल्ड यू दैट इंसर्शन इन द लिंक लिस्ट आर done by 3 ways: insertion at beginning, insertion at middle and insertion at last position. But in programming or the algorithm we use only 2 functions: insertion at beginning and insertion after। तो उसमें मिडिल वाला और लास्ट के पोजीशन पे ऐड करने का दोनों का टास्क एक ही फंक्शन से हमने कंप्लीट कर लिया था। सो दीज आर द डिसीजन which will be taken
at the run time, and also sometime it is also taken during the before the development procedure and written in SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उस समय ये क्लाइंट और जो आपका डेवलपर होता है उसके बीच के बात होती है और डिसीजन उस समय भी लिया जाता है। प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क प्रोवाइड सप्लायर विद क्लियरली stated set of goals, requirement and outcome from which they can provide quantifiable response. The statement of work is a critical component of the procurement process and can be modified as needed through this process until a final agreement is in place. Next है organizational process assets. This may include lessons learned and historical information that can be used to assist the conduction procurement process. Means you can say that list of prospective or previously qualified seller feedback on past seller experience, etc. So these document is also used as input before you are going to conduct procurement inputs. Next है conduct procurement tools and techniques. आप देखिए पहला है टेक्निक में सबसे पहला होता है बिडर कॉन्फ्रेंसेस। Bidder conferences, meeting with prospective seller prior to preparation of a bid or proposal, usually hosted by the buyer and provides an opportunity for the seller to ask clarification or question related to RFP or RFQ. These are two type of document जो इसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और रिक्वेस्ट फॉर क्वेरी में जो होते हैं वो क्वेश्चंस और ये जो भी क्वेरी होती है वो सब लिस्टेड होती है। तो बिडर्स या जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी आप कॉन्फ्रेंस करा लीजिए, उनको एक जगह बुला लीजिए, उनके साथ मीटिंग कर लीजिए और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और उसमें से कौन बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, कौन बेस्ट डेवलपर होगा आपके लिए, आपके स्टाफ को जो समझता होगा, आपको जो है मोटिवेट कर ले जाएगा, परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है, उससे आप एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। दूसरा है प्रपोजल इवैल्यूएशन टेक्निक। जब प्रपोजल हो जाएगा मीटिंग करने के बाद, डिफरेंट टेक्निक कैन बी यूज्ड टू रेट एंड स्कोर प्रपोजल, बट ऑल विल यूज एक्सपर्ट जजमेंट। अभी हम लोग आगे एक्सपर्ट जजमेंट पढ़ेंगे। एंड सम फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में मीटिंग हो गई, उनके पॉइंट स्कोर कर लिए, ये सब करने के बाद अब टेक्निक कौन सी लगाएं, उनसे बात करने के बाद कौन सी ऐसी टेक्निक लगाएं कि जिससे कि हमको ये पता चल पाए by which we are able to understand which is the best developer, who is the best, which is the best organization, who will be the best developer, who will be right man or the personnel to do that task or complete your requirement, have a capability to complete your requirement. नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स। इसके लिए कभी कभी क्या करते हैं आप लोग, एक इवेल टीम बना लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो आपके साइड की नहीं होगी, ना ही उसका कोई इन्फ्लुएंस होगा। वो जब जज करते हैं या जब कभी एक्सपर्ट बनाते हैं तो वो न्यूट्रल होता है। आपने देखा होगा इंटरव्यू पैनल में जो पैनल बना होता है उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के और कुछ आउटसोर्स पर्सन होते हैं। दे हैव एक्सपीरियंस टू चूज द पीपल, दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू कंडक्ट द इंटरव्यू और द सिलेक्शन क्राइटेरिया। वो कहीं से भी हो सकते हैं, पैनल में कोई भी हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और द ऑर्गेनाइजेशन which refer to client side or the developer side। वो थर्ड पार्टी के भी हो सकते हैं, किसी सर्विस सेक्टर के हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, बट दे नो द थिंग, दे अंडरस्टैंड द थिंग। तो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट कॉस्ट प्रिपेयर्ड बाय द बायर्स ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग नॉन बायस फैक्टर और एन आउटसाइड फर्म टू प्रोवाइड a benchmark value to evaluate received or
रिसीव्ड रिस्पॉन्सेस, एक्सपर्ट जजमेंट, रिलायंस उसी का ही कंटिन्यूएशन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलायंस ऑन प्रायर एक्सपीरियंस फॉर सिमिलर रिक्वायरमेंट टू सेलेक्ट सेलर्स। फिर है आपका एडवर्टीजमेंट। ये पीपीटी का सोर्स जरूर यूज कर लीजिएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपको भी रेफर कर दूंगा। ये बहुत अच्छी पीपीटी है। This existing list of potential seller can often be expanded by placing advertisement in general circulation publication। तो ये हमने आपको बताया टूल्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही बेडर्स तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, आपकी रिक्वायरमेंट पहुंचती है। There are some other tools and technique, analytical technique. Procurement should be defined in such a way that vendor can bring value through their offerings. Analytical technique help organization identify the readiness of a vendor to provide the desired end state, determine cost and avoid overruns due to changes। तो ये सब कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं। आप उनकी साइट को विजिट करवा लीजिए, अपनी साइट को विजिट करा लीजिए, उनकी साइट को विजिट कर लीजिए, उनके पर्सनल से मिल लीजिए, अपने पर्सनल से मिलवा दीजिए, एम्प्लॉय से मिलवा दीजिए, जिससे कि सारे जो ब्रीचेस होते हैं ये कम से कम हो और दोनों मिलकर के ही उस सोल्यूशन तक पहुंच पाए। Procurement negotiation clarify the structure, requirement and other term of purchases to solidify a mutual agreement between the buyer and seller। यहाँ पे हमारे यहाँ SRS already I told you prepared, which consist all parameters, all conditions going on development procedure, whether it is cost, whether it is delivery of time, phase wise, modular design, testing, future modification, changes, सब चीजें उसमें मेंशन होती है, लिखा होता है, सब शेड्यूल पूरा मेंशन होता है। एंड आल्सो रिटेन कॉन्टेक्ट पर्सन फ्रॉम क्लाइंट साइड एंड द डेवलपर साइड, सब लिखा होता है मेंशन विद जो रिलेटेड टू द फोन नंबर्स, कॉन्टेक्ट ईमेल्स या कोई भी मोड हो जिसके थ्रू वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। These items need be resolved prior to signing a contract. I already discussed it many times. These particular document is signed by the both client and the developer. चाहे यहाँ पे बायर या सेलर की बात हो या क्लाइंट डेवलपर की बात हो। Sample contract item to negotiate. These are deliverables, schedule, period of performance, pricing, payment terms, warranty, penalties or incentive, change procedure। These are the point जो कि उसमें और मेंशन होने चाहिए और नेगोशिएट भी होते हैं। आपने कहा कि हमारे यहाँ फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे, वो ये ना कहने कि नहीं हम प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाएंगे तो किस लेवल तक बढ़ाएंगे। अगर आप डेवलपर है तो आपको भी ध्यान रखना है कि यूजर अननेसेसरी आपका मिसयूज ना करे, रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली ना जनरेट करे। ऐसा ना हो कि आपको लगे वो इनोसेंट है लेकिन ही इज वेरी क्लेवर पर्सन, समझ रहे? वो हर पर्टिकुलर मोड को यूज कर लेना चाहता है टू यू कैन से दैट यूज द बेस्ट कॉस्ट वट एवर इज स्पेंड ओवर द डेवलपमेंट प्रोसीजर। तो ऐसा ना हो, उसकी ये मेंटेलिटी ना हो कि ज्यादा उसको यूज करना है। ये आपको ध्यान रखना है। वारंटी कितने समय तक वो आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, उसके बाद कॉस्टिंग कहां तक हो जाएगी, पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस, शेड्यूल, डिलीवरेबल्स में क्या क्या आपको मिलेंगे, मॉड्यूल किस तरह से मिलेंगे, ये सब मेंशन होता है। ये सब आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ठीक, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्टैक्ट क्राइटेरिया, who established the target date, who approves the requirement, who is allowed to change requirement, what is procedure for making changes, how closely is progress tracked, are there any mandatory meetings, what are the milestones। I think all points are discussed in detail
जब हम लोग ने एसडीएलसी पढ़ा था और उसके बाद जो सारे स्टेप्स हम लोग ने पढ़े हुए हैं उन सब में ये सारे पॉइंट के आंसर हैं, बिकॉज वी हैव अ गुड सिस्टम टू ट्रैक ऑल दीज क्वेश्चंस। वो किसी भी फील्ड की बात क्यों ना हो, हमारे एसडीएलसी मॉडल में ये सारे पॉइंट्स ट्रैक होते हैं। सत्यम राय, मधुर सिंह, आप ये सारे पॉइंट देखिए। ऐसा कोई लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जो हम लोग यूज ना करते हो, या जो हम लोगों ने जो हमारा डेवलपमेंट क्राइटेरिया उसमें ये पॉइंट फिट नहीं बैठते हैं? ऐसा कोई पॉइंट है? ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास टारगेट डेट रहती है, हमने मॉड्यूलर की बात की है, शेड्यूल हमारे पास प्रॉपर रहता है, ठीक है। प्रोग्रेस हम लोग हमेशा ट्रैक करते रहते हैं और ट्रैक हो भी जाएगा, बिकॉज द आउटपुट ऑफ वन फेज वर्क्स एज द इनपुट ऑफ अदर फेज टू अ लार्ज एक्सटेंट। आप एसडीएलसी में सारा देख लीजिए, सारे प्रोसीजर है वो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। मीटिंग्स एवरी टाइम होती रहती है, रेगुलर इंटरवल में मीटिंग होती है, एंड माइलस्टोन हमेशा हमारे सेट में। चेंज रिक्वायरमेंट भी वेलकम है। हु अप्रूव द रिक्वायरमेंट? क्लाइंट एंड डेवलपर दोनों मिल करके ही अप्रूव करते हैं रिक्वायरमेंट को। एक्चुअल में पहला तो प्रोसीजर होता है टू जज द रिक्वायरमेंट, व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट। हम लोग भी जब फाइनल ईयर के बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट का, वो लोग नाम बताते हैं, फिर उनके साथ डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन में यही होता है कि आप करेंगे क्या। वो कुछ बताते हैं, फिर हम लोग सजेस्ट करते हैं उनको। मैं जब उनको बताता हूं ये नहीं ऐसे होगा, इसमें ये मॉड्यूल होगा, तो दीज आर द प्रोसेस टू अप्रूव द और सेट द रिक्वायरमेंट। समझ रहे हैं? तो ईच एंड हमारे यहाँ बहुत वेल मेंटेन टेक्नोलॉजी है। तो ये तो प्रोक्योरमेंट जहां पे जो आप कह सकते हैं ऑलरेडी जो रॉ मटेरियल या जो बना हुआ मॉड्यूल है या बना हुआ मटेरियल उस पर डील करते हैं। हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। Who are the players? Players means you can say that the vendor or internal decision makers. Whose time are you being? Whose time are you buying? Key person clause may be required. Whose time are you buying? To main the person who is responsible to devote their time, the person who are responsible to, you can say that, take decision कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि जिस पर्सन को आप अलॉट कर दे रहे हैं, जहां पे डिवोट कर दे रहे हैं, डेडिकेट कर दे रहे हैं, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉस एंड कॉन्स अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं? और वो उसको पे किया जाता है सिर्फ इसके लिए, ठीक है। वो उसका काम ही यही है, वो ही इज द नोन एज की पर्सन। Conduct procurement output. First one is selected sellers. Second one is agreement. अब एक एक डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वन इज रिसोर्स कैलेंडर। All are required to first of all know the main headings और points जो भी हम लोग काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं। Selected sellers, seller who have been judged to be in competitive range based upon the outcome of proposal or bid evaluation and who have negotiated a draft contract। मतलब कुल मिला के जो भी आपने इनपुट और टूल टेक्निक्स के थ्रू जिस पर्सन को चूज किया, तो दिस सेक्शन रेफर्स द विनर, द ऑर्गेनाइजेशन और द डेवलपमेंट पर्सनल इज नाउ selected to develop your requirement or solution or software. समझ रहे हैं? एग्रीमेंट mutually binding legal agreement that obligate the buyer to pay the seller. वो हमने आपको बताया, हमारा एग्रीमेंट एसआरएस के फॉर्म में होता है. रिसोर्स कैलेंडर, द अवेलेबिलिटी एंड pool of contracted resources with dates they can be called upon to use
रिसोर्स में या तो पर्सनल होगा, हमारे यहां से जो पर्सनल क्लाइंट के साइड होगा, जो जिसको आपने की पर्सन बोला है, वो इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्टैक्ट द डेवलपर पर्सनल, द डेटाबेस एंड वर्क प्लेस। यही रिसोर्स होते हैं। जब आप डेवलपमेंट की साइड करते हैं तो उसमें मेन तो रिक्वायरमेंट, द पर्सन जो उसको सब कुछ बताते रहे कि आपके यहाँ काम कैसे होता है, मेन टास्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है। डेटाबेस, डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और द टूल और द रिक्वायरमेंट और द रिसोर्स विच विल बी इंक्लूडेड इन योर डेवलपमेंट प्रोसीजर। क्योंकि जब भी आपने सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाया, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, तो डेटाबेस एक तो उसके सॉफ्टवेयर से जनरेट होगा, वहां से डेवलप होगा, साथ ही जो प्रीवियस डेटाबेस है, प्रीवियस रिकॉर्ड है, अकाउंट हिस्ट्री है, डिटेल है, इन्वेंट्री का पूरा डिटेल है, वो भी उसमें आपका माइग्रेट होगा। ठीक है, वो भी आपका माइग्रेट होगा या इस नए वाले डेटाबेस में इंक्लूड होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो ये सब रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स कैलेंडर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सनल। कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है तो किससे पूछेंगे। चेंज रिक्वेस्ट, चेंज टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एट सब्सिडरी प्लान एंड अदर कंपोनेंट सच एज द प्रोजेक्ट शेड्यूल, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान में रिजल्ट फ्रॉम द सेलेक्ट सेलर प्रोसेस। तो देखिए कभी कभी तो क्या होता है, रिक्वायरमेंट आपकी बदल जाती है, रिक्वायरमेंट चेंज होता है। देयर आर आल्सो सम रीजन you can say that the delivery of the module or the date will be also change। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको ये करनी ही पड़ेगी। कोई रिक्वायरमेंट ऐसी जनरेट हुई जहां से आपको लग रहा है कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिलीवरी डेट दी हुई है वो भी बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। तो ये भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये ना हो कि एक ही साइड से फ्लेक्सिबल है कि डेवलपर तैयार है, हम ये भी करके देंगे, ये भी करके देंगे, तो उसमें टाइम भी लगेगा। तो डिलीवरी डेट विल बी आल्सो फ्लेक्सिबल, वो भी आगे कम बढ़ेगी या घटेगी, ये डिपेंड करता है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, सब लिखा होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट, एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान दैट मे बी अपडेटेड सच एज कॉस्ट, स्कोप, शेड्यूल, बेसलाइन एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान। तो जो भी अपडेट होंगे, जैसे मैंने बताया डेट चेंज होगी, डेट अगर चेंज होगी और रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक, इस शेड्यूल बेसलाइन है वो भी बढ़ता रहेगा, कम होता जाएगा, डिपेंड करता है कॉस्ट पे, कॉस्ट बढ़ती रहेगी। वो कहेंगे नहीं, देयर आर आल्सो सम केसेस और द टाइप ऑफ क्लाइंट व्हिच डायरेक्टली सेज दैट डिलीवरी डेट नॉट बी चेंज, वो उसी समय पर रहेगी। आई विल स्पेंड मोर मनी, यू आर रिक्वायर्ड टू हायर मोर पर्सनल। आप और ज्यादा रिक्रूटमेंट कर लीजिए, और ज्यादा पर्सनल को हायर कर लीजिए, लेकिन हमारा काम टाइमली हो, वहां चेंज जो है कोई भी डिले नहीं चाहिए। तो उस केस में भी आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट अपडेट कर दीजिए, कॉस्ट बढ़ जाएगी नए पर्सन को, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड मेनी टाइम, जो एचआर पर्सन होता है कंपनीज का वो हमेशा बिजी रहता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ऑलवेज गोइंग ऑन। Most of the organization have a good team which is already in bench। bench का मतलब होता है चुपचाप बैठे रहते हैं, जब उनको प्रोजेक्ट मिलता है तो वो उस पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, दूसरा प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, उस बीच में भी वो बेंच पे बने रहते हैं, सीखते रहते हैं, कोडिंग करते रहते हैं, आइडिया लेते रहते हैं, लेकिन उनको बाहर निकाला नहीं जाता है, भले ही वो 5-5, 6-6 महीने का गैप क्यों ना हो। क्योंकि जब बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो हायर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आपको एक हायर करना पड़ेगा तो देयर आर आल्सो सम केसेस और द सिचुएशन दैट यू मे ऑप्ट और हायर रॉन्ग पर्सन व्हिच विल बी मोर क्या मोस्ट हार्मफुल फैक्टर अबाउट योर टास्क और द प्रोजेक्ट। इसलिए अगर वो कहते हुए कि आप लोगों को बढ़ा लीजिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन हमको डिलीवरी टाइम पे दीजिए, तो ये भी हो जाता है, बस कॉस्ट लगती है, लोग बढ़ जाएंगे, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी अपडेटेड सच एज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिस्क रजिस्टर, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी डॉक्यूमेंट विल बी आल्सो अपडेट। ये सब भी अपडेट होते चले जाएंगे।
रिस्क बढ़ जो भी है वो आपका अपडेट होता जाएगा, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, ये सब कुछ आपका पैरेलली चलता चला जाएगा। ठीक है, अब जो भी है वो हम लोग ने चॉइसेस दिए हुए हैं, इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंपनी स्टार्टेड है यहाँ पे, ये सब आपका जो आप कह सकते हैं जो सेलर्स होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनकी हिस्ट्री रहती है, साइज ये है, रिपुटेशन गुड, नॉट एस्टेब्लिश एक्सीलेंट, ऑन टाइम परफॉर्मेंस गुड, अननोन गुड, ये सब मेन क्राइटेरिया होते हैं बाय विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड विच ऑर्गेनाइजेशन और द कॉन्ट्रैक्टर हैव गुड रिकॉर्ड। तो मुझे तो ये तीसरा ही वाला सबसे ज्यादा दिख रहा है, तीसरा वाला ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, वो आप देख लीजिए अपने क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होता है। और नेक्स्ट हम लोग कंट्रोल अगले टर्म पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। ऑल आर रिक्वायर्ड टू मार्क देयर अटेंडेंस। All are required to mark their attendance. And don't leave the class. Don't leave the class. बहुत दिन से हो गया, मैंने जो है मैनुअली बात भी नहीं की है, मैं बात भी करूंगा सबसे जहां मुझे रिक्वायरमेंट होगी। Don't leave the class. ऋतिक प्रकाश और ऋतिक श्रीवास्तव सबसे ज्यादा आप लोग बैंक करते हैं क्लासेस, समझ रहे हैं ना? और आप लोग को जैसे लग रहा है कि ये सर जानते नहीं है ना, सर को कुछ पता है। हाँ, ये मत, और ये सब जगह है, हर क्लास में है, बाद में आपको तकलीफ होगी।